Hey students, welcome to the IT Passionates. As you all know, हमने लास्ट क्लास में इनम को कवर किया और हमने इनम को डिस्कस किया दैट इनम बेसिकली हमने डिस्कस किया दैट इनम जो है वो एक क्लास की तरह से यूज़ की जाती है और हम इसके अंदर यूजुअली कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। यूजुअली कॉन्स्टेंट्स क्यों डिफाइन कर रहे होते हैं? इवन ये यूज ही कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है, यानी ये यूज ही कॉन्स्टेंट्स के लिए होती है। अब आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एरेज। एंड एरेज से अगर हम एरेज हमारे लिए एक नई टर्म है, बट अगर हम एरेज की बात करें तो एरेज बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, या ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। अगर हम एक एरे की बात करें तो ये एक एरे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, वो डाटा हो सकता है, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, या वो वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी सेम टाइप की। फॉर एग्जाम्पल, एक एरे एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या एक मल्टीपल स्टूडेंट्स का कलेक्शन हो सकता है जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर मौजूद हो। एक एरे एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल एक कलेक्शन हो सकता है, एक एरे एक कलेक्शन हो सकता है डिफरेंट नंबर्स का। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के डिफरेंट नंबर्स हैं या एक एम्प्लॉय के डिफरेंट नंबर्स हैं जिसका कलेक्शन एक एरे हो सकता है या एक एरे को कहा जा सकता है बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो टू विजुअल स्टूडियो। हम एरे को मल्टीपल स्टाइल्स के अंदर, मल्टीपल वेज के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लासेस में भी एरे को देखेंगे। बट आज की क्लास है उसमें बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि एरेस को किस तरह से यूज किया जाता है और इन्हें अपनी डेली लाइफ के अंदर या अपने नॉर्मली जो हम स्ट्रक्चर्ड वे के वो, ठीक है। तो टेक एन एग्जांपल, और एरे बेसिकली बनता है किस तरह। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक इंटीजर टाइप का एरे हो सकता है। मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे लिया। अब सबसे पहले मुझे टाइप डिफाइन करनी होती है यहाँ पर, देन मुझे यहाँ बताना होता है कि ये एक एरे है। अगर मैं सिंपल इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देता या लार्ज ब्रैकेट्स नहीं देता तो इसका मतलब है ये एक नॉर्मल वेरिएबल है और ये एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। एंड लेट्स से मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ कोई भी, इट कैन बी। अब यहाँ पर मुझे एरे का नाम देना है, ठीक है। तो एरे का नाम हो सकता है फॉर एग्जांपल नंबर इक्वल्स टू, अब यहाँ से वैल्यूज का आना शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, मैं स्पेस एलोकेट करूंगा, सो न्यू का कीवर्ड लगेगा। इसके बाद मैंने दोबारा वही टाइप प्रोवाइड करनी है जिस टाइप की वैल्यूज आगे आनी है एरे की। तो मेरी टाइप है इंटीजर, जो मैंने बेसिकली आगे काम करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई एरे के अंदर कितनी वैल्यूज आनी है, तो मैंने कहा लेट्स से 3। अब अगर तो मैं अभी सेमीकोलन लगा दूंगा तो यहाँ पर कंप्लीट, बट मैं चाहता हूँ कि मैं साथ साथ ही वैल्यूज प्रोवाइड करूँ। तो मैंने क्या किया, ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑन ऑफ किए हैं और इनको मैंने क्लोज किया एंड मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। इसके अंदर मैं कोई भी रैंडम वैल्यूज दे सकता हूँ, 21, इट कैन बी एनीथिंग, 23, अगेन 65, ठीक है। थोड़ा सा बेहतर अंदाज में शो हो जाएगी वैल्यू, ये, ठीक है। तो 3 वैल्यूज हैं एंड अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस एरे की वैल्यू को एक्सेस करूँ। तो ये एरे की वैल्यू एक्सेस किस तरह से होगी, हमें एरेज की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए एक एक्सेस पॉइंट की जरूरत होती है। ये एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं, ये एक्सेस पॉइंट्स इंडेक्सेस भी कहलाते हैं, ठीक है। सी शार्प में ये जो इंडेक्सेस हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 21 को एक्सेस करना है, सही, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 21 को एक्सेस करने के लिए 21 का इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब जब मैं 21 का इंडेक्स फाइंड आउट करूंगा तो वो कैसे पता करूंगा, एरे के अंदर हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, अब अभी हमें पता चल रहा है कि हमारे एरे का पहला एलिमेंट 21 है, सेकंड एलिमेंट 23 है एंड द थर्ड वन इज 65, और टोटल हैं ही 3 मेंबर्स, ओके, हैं ही टोटल 3 मेंबर्स एरे के अंदर, या 3 वैल्यूज है टोटल सेम डाटा टाइप की, इस बात को याद रखिएगा, सेम डाटा टाइप की, ठीक है। तो 21 इस वक्त पहली पोजीशन पर है, इसका इंडेक्स बनेगा 0, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सी शार्प में जो इंडेक्स की काउंट है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो पहला एलिमेंट है यकीनन वही पहला इंडेक्स लेगा, तो पहला इंडेक्स होता है 0। इसका मतलब है कि अगर मैं 21 को एक्सेस करना चाहूंगा तो मैंने इंडेक्स 0 प्रोवाइड करना है। अगर मैं 65 को एक्सेस करना चाहूंगा तो मैंने इंडेक्स 2 प्रोवाइड करना है, बिकॉज जब 21 का इंडेक्स 0 होगा तो 23 का इंडेक्स 1 होगा और 65 का इंडेक्स क्या बन जाएगा, उस हिसाब से 2 इंडेक्स बनेगा। जैसे जैसे फर्दर नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, वैल्यूज जैसे जैसे एरे के अंदर मजीद स्टोर होती जाएंगी, ये इंडेक्सेस भी ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। अब इनको किस तरह से यूज करना है, अच्छा एक और बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको पता करना है या फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि यार एरे के अंदर जो मैक्सिमम इंडेक्स का नंबर है वो 61 है,
तो आपने उसको बताना है कि भाई एरे की टोटल वैल्यूज जो है वो 62 है, ठीक है। क्योंकि एरे के अंदर अगर हम देखें तो इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 एंड 3, बट जो इंडेक्स नंबर मैक्सिमम जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, 0 1 एंड 2, ठीक है। जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है वो कहाँ जाएगा, वो 2 तक जाएगा, यानी एरे की लेंथ से एक नंबर कम तक जाएगा। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं 23 को प्रिंट करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने नंबर्स यानी अपने एरे का नाम लिखूंगा, नंबर्स, और उसके बाद मुझे वो एक्सेस पॉइंट देना है। वो एक्सेस पॉइंट कौन है, मेरा इंडेक्स है। और इंडेक्स कैसे लिखेंगे हम, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स पास करेंगे, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली मैंने इंडेक्स पास करना है। अब मुझे 23 प्रिंट करना है, तो जरा यहाँ पे मेरे साथ देखो, 0 एंड 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने यहाँ लिखना है 1, कंट्रोल एस और कंट्रोल F5। लेट्स सी, ये देखो 23 प्रिंट हो गया, इट्स वेरी इजी, 23 प्रिंट हो गया बहुत आराम से, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द थिंग कि आप क्या कर सकते हो, इस तरह से एरे को डिक्लेयर करके उसको बेसिकली इनिशियलाइज या उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब आपने एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर की, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ मैं तीनों वैल्यूज को प्रिंट करूँ यहाँ पर, सो हम इसको यहाँ कॉपी कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को 0 कर दो, या मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको यहाँ 1 कर देते हैं, एंड इसको यहाँ 2 कर देते हैं। तो एरे की तीनों वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो जाएंगी, कंट्रोल F5, लेट्स सी। तो यहाँ देखो 21 भी प्रिंट हो रहा है, 23 भी प्रिंट हो रहा है, 65 जो कि थर्ड वैल्यू थी वो भी प्रिंट हो रही है। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि सर कल को अगर इस एरे के अंदर 20 वैल्यूज आ जाएंगी तो क्या आप 20 टाइम्स कंसोल डॉट राइट लाइन को प्रिंट करेंगे? सो आई विल से नो, मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ लेकिन इतना फारिग नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होंगे। हमारी प्रोग्रामिंग के स्किल्स के अंदर हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, प्रोग्रामिंग में हमने अपने कोड के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ना कि हम कोड को डर्टी या बहुत ज्यादा हैवी या बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना यूजलेस कोड बनाने, नहीं, नथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे, हम लूप्स का यूज करेंगे, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स जो हमने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ी हैं। अगेन आइट्रेशन स्टेटमेंट्स का पहले पढ़ाने का मकसद ही यही था कि हम एरेज के अंदर उनको यूज कर सकें। तो हम इस तरह से बेसिकली लेके चलेंगे। अच्छा, अब एरे को डिक्लेयर करने का एक और भी मेथड होता है, वो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अभी तो हमने क्या किया, इसको मैं जरा कमेंट कर, एरे को डिक्लेयर करने का एक और भी तरीका होता है। वो कौन सा मेथड होता है? सो वो होता है इस तरह से, टीचर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग में यहाँ पे ले रहा हूँ स्ट्रिंग, और मुझे बताना है कि एक एरे है, और लेट्स से मैंने कहा नेम्स इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पे मैं बता दूंगा भाई फॉर एग्जांपल मुझे 5 नेम्स यहाँ पे स्टोर करना है। तो अब इस केस के अंदर हुआ क्या कि मैंने एरे को डिक्लेयर करने के साथ साथ उसमें वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं किया है। मैंने अभी तक एरे के अंदर कोई भी वैल्यूज को इनपुट नहीं किया, कोई भी वैल्यूज एरे के अंदर अभी तक स्टोर नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोटिव यह है कि फॉर एग्जांपल या तो यूजर फ्यूचर में कोई वैल्यूज एंटर कर सकता है, या फिर मैं ही आगे जाकर किसी पॉइंट के ऊपर इस एरे के अंदर कोई वैल्यूज को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि दायरा मैंने बहुत ज्यादा कोड नहीं किया है अभी, लेकिन आप लोग बाद में कभी भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, एरे का नाम देना है। अब विजुअल स्टूडियो इतना समझदार हो गया है कि खुद ही से सब कुछ बता रहा है। मैं मतलब मेरे समझाने से पहले पहले करके दे दिया इसने। अगर मैं सिर्फ टैब प्रेस करूंगा तो सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एरे का नाम देना है नेम्स, इसके बाद मैंने बताना है कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो वही एक्सेस पॉइंट जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया, तो मैं 0 पॉइंट की 0 इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, इक्वल्स टू, अब आप कोई भी वैल्यू दे दो, मैंने कहा अरे ठीक है, नेम्स मैंने इंडेक्स 1 प्रोवाइड किया, इक्वल्स टू मैंने कहा 7, मैंने नेम्स 2
और मैंने कहा अहमद। सो अब आपने देखा कि हमने 3 वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर किया। सबसे पहले अली, साद एंड अहमद। अली को मैंने कहाँ रखा? सबसे पहले वाले एक्सेस पॉइंट पे, 0 पर। अहमद को मैंने कहाँ रखा? इंडेक्स नंबर 2 पर। और मैंने साद को कहाँ रखा? इसकी पोजीशन सेकंड है, लेकिन इसका जो इंडेक्स है, इसका जो एक्सेस पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 1 है। क्यों? अगर इसकी पोजीशन सेकंड होगी तो हमेशा इसका इंडेक्स 1 ही रहेगा। ठीक है, इस एरे के अंदर अभी टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं? 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। चलिए इसे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर इसे प्रिंट करते हैं। एंड मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल नेम्स, मैंने कहा कि मुझे 0 को प्रिंट करना है। कंट्रोल F5। तो अभी आपने देखा हमने क्या किया, अली को प्रिंट कर दिया। अब इसी तरह से आप अपनी मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा, आप अपनी मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पर नीचे भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम एरे को लूप्स के साथ अपनी आने वाली क्लासेस में, जब हम एरे की टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे, उस वक्त हम दोबारा से सिंगल, और हम ये टाइप्स जो हमने भी यहाँ पर 2 तरह से एरे को यूज करना सीखा, हम आगे दोबारा से इनको बेसिकली इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। Again, that is it for today's class. Keep learning and keep exploring. जो बात समझ में ना आई हो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।